बांसगांव संदेश दैनिक अखबार के लिए उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में प्रतिनिधियों की आवश्यकता है जो न्यूज़पेपर, वेबसाइट एवं यूट्यूब के लिए काम कर सकते हैं। संपर्क करें 9889802580 पर। जनपदीय 3 शातिर गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। एसएसपी गौरव ग्रोवर के अभियान के तहत एसपी साउथ के पर्यवेक्षक शिव बांसगांव के नेतृत्व में एसएचओ बांसगांव सत्यप्रकाश सिंह, उनकी टीम के चौकी प्रभारी कौड़ीराम नित्यानंद पांडे को सफलता मिली। मुखबिर की सूचना कौड़ीराम पुलिस को अंतर जनपदीय 3 शातिर गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्कर राजेश, संजय और मनोज को गिरफ्तार किया। 2 गौवंश, 1 तमंचा, कारतूस बरामद किया गया। तीनों पर लगभग 1 दर्जन केस पहले से ही दर्ज है। बांसगांव क्षेत्र के कौड़ीराम से अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। दिव्यांगों के लिए लगाया गया कैंप। गगहा गोरखपुर विकास खंड गगहा पर आज दिव्यांगों के यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए खंड विकास अधिकारी सत्यप्रकाश सिंह के नेतृत्व में कैंप लगाया गया। इस कैंप में कुल 113 दिव्यांगों का यूडीआईडी कार्ड बनाया गया। खंड विकास अधिकारी सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि यूडीआईडी कार्ड बनाने से दिव्यांगों के लिए सरकार द्वारा लाई गई सुविधाओं की जानकारी, यूडीआईडी कार्ड का नंबर अपडेट करने से क्या पता लग जाएगा कि वास्तव में दिव्यांग हैं या नहीं। इसी के द्वारा इनको सरकार द्वारा दी गई योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इस अवसर पर ब्लॉक कर्मचारी एवं क्षेत्र के प्रधान भी उपस्थित रहे। जानलेवा हमले में शामिल सगे भाइयों को पुलिस ने भेजा जेल। गगहा थाना क्षेत्र के हाटा रियाव मार्ग पर बुधवार को पशु चिकित्सक पर जानलेवा हमला के 2 आरोपितों को गगहा पुलिस ने गुरुवार को जेल भेज दिया। हाटा रियाव मार्ग पर कुछ लोगों ने श्रीरामपुर गांव के अजीत यादव से शराब के लिए पैसा न देने पर पहले मारपीट की बाद में गोली चला दी थी। फायरिंग की आवाज सुनकर जुटी भीड़ पीड़ित चिकित्सक की मदद से एक हमलावर को पिस्टल के साथ पकड़ा था, जबकि अन्य आरोपी पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग करते हुए मौके से भाग निकले थे। पीड़ित अजीत की तहरीर पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर देर एक अन्य आरोपी को छपरा स्थित पेट्रोल पंप के समीप एक तमंचा व कारतूस के साथ पकड़ लिया। बता दें कि पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपित भाई संतदेव तथा कृष्ण मोहन उर्फ भोलू पुत्र गण रामानंद इसी थाना क्षेत्र के इरौली गांव के निवासी हैं। संतदेव के खिलाफ गगहा थाने में 13 मुकदमे तथा कृष्ण मोहन उर्फ भोलू के खिलाफ 3 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। बांसगांव महाविद्यालय भटवली बाजार उनवल गोरखपुर डॉक्टर धनंजय सिंह प्राचार्य ने बताया कि महाविद्यालय में श्री विमल कुमार यादव हिंदी, श्रीमती क्षमा सिंह मनोविज्ञान तथा सुश्री अलका गौतम भूगोल ने उच्च स्तर शिक्षा सेवा आयोग से चयनोपरांत असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। श्री विमल कुमार यादव एवं श्रीमती क्षमा सिंह ने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा सुश्री अलका गौतम ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है तथा वर्तमान सत्र से महाविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सेवाएं प्रदान करने हेतु तत्पर हैं। इस अवसर पर महाविद्यालय के डॉक्टर राकेश कुमार ओझा, श्री सनोज कुमार चौहान, मुख्य नियंता डॉक्टर अनूप कुमार श्रीवास्तव उपस्थित रहे। विद्युत कनेक्शन के लिए अब ऑनलाइन करना होगा आवेदन। बांसगांव विद्युत उप केंद्र के अवर अभियंता सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि विद्युत कनेक्शन के लिए लोगों को ऑनलाइन व्यवस्था दी गई है। वो लोग अपना विद्युत का कनेक्शन ले लें। किसी भी सहज जल सेवा केंद्र पर जाकर विद्युत के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद उनको विद्युत कनेक्शन जारी हो जाएगा, जिसके चलते उनको काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि लगातार विद्युत चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे लोगों में जिनके पास कनेक्शन नहीं है, सख्त कार्रवाई की जाएगी। नए कनेक्शन वालों के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं, उनको अपना एक आईडी प्रूफ लेके आना है, फोटो, और अपना प्रधान से लिखवा लें या फिर जमीन। बांसगांव तहसील में बारिश होने से किसानों में आई खुशी। बांसगांव तहसील क्षेत्र में बारिश होने से किसानों में खुशी की लहर
दौड़ पड़ी। बताते चले थे सावन का महीना चल रहा था, परंतु बारिश न होने से धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो रही थी। ऐसे में बारिश होने से किसान काफी खुश थे। विकास सिंह। बारिश कल से ही लगातार हुई है, क्या फसलों को क्या लाभ? फसलों को लाभ हुआ, किसानों के लिए संजीवनी मिल गया है। किसान त्रस्त थे और जब से बारिश हुआ किसान काफी खुशी की लहर दौड़ गई है और मौसम भी ठंडा है। मौसम भी ठंडा। हाँ। आपका क्या नाम है? राम मिला। बारिश से लाभ हुआ किसानों को? बहुत सारा लाभ हुआ है। सब किसान इंतजार में थे बारिश के लिए और बारिश से खुशहाली उनके अंदर जाग गई है। धान की फसल बर्बाद होने की कगार पे थी। सभी लोग बारिश का ही राह देख रहे थे। धान की फसल हो जाएगी? हो जाएगी। ऐसा बारिश हुआ तो हो जाएगी, बारिश नहीं हुआ तो दिक्कत आ सकती है। बांसगांव तहसील में राशन कार्ड बनवाने के लिए महिलाएं लगा रही हैं तहसील का चक्कर। बांसगांव तहसील मुख्यालय पर राशन कार्ड बनवाने के लिए महिलाएं लगातार चक्कर लगा रही हैं। पूछने पर बताया जा रहा है कि बार बार राशन कार्ड बनवाने के लिए वो तहसील का चक्कर लगाने को मजबूर है, परंतु वहाँ के जिम्मेदार कर्मचारी राशन कार्ड बनाने में कोताही बरत रहे हैं। बताते चले कि राशन कार्ड बनवाने के लिए आय जात भी अब अनिवार्य कर दिया गया है। महिलाएं उसको बनवाते तहसील का चक्कर लगाना पड़ता है। क्या नाम पड़ी? कितना दिन से राशन कार्ड बनवा के दौड़त है? हम तो महीना दिन से दौड़त है। काल होता ना ये जाती आई बनौली है, पहले लगल 100 रुपया, तब 3 दौड़त है। भाई 15 लगे दी भाई 15 तारीख के बाद बनी सब ये काली बंगाल वाली भाई मंगल स्टेशन के भाई। आपके राशन कार्ड बन गए कि नहीं? वही कथी तो दौड़त है सब। आपको जरूरत हो? राशन कार्ड बनवाने के लिए बांसगांव के अधिवक्ताओं ने आज उप जिलाधिकारी से मुलाकात कर रखा अपना पक्ष। बांसगांव तहसील मुख्यालय पर आज अधिवक्ताओं का एक समूह बांसगांव उप जिलाधिकारी से मुलाकात किया। सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष यशवंत सिंह के नेतृत्व में भारी संख्या में अधिवक्ताओं ने उप जिलाधिकारी से जाकर मुलाकात किया। बताते चले कि लगातार हड़ताल होने से आज 21 दिन से सारे कार्यकाज बंद पड़े हुए हैं। न्यायालय का काम पूरी तरह से बाधित है। ऐसे में एसडीएम कोर्ट के अंतर्गत चल रहे मुकदमों में स्थगन आदेश को प्रभावी रखने के लिए बातचीत किया गया। बताते चले कि कार्यालय का काम पूरी तरह से बाधित है, न्यायालय का भी काम पूरी तरह से बाधित है। लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जगहों खजनी खानों मांग को लेकर लगातार अधिवक्ता हड़ताल पे है, जिससे सभी को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। पोस्ट ऑफिस का प्रिंटर खराब, लोगों को हो रही भारी असुविधा। बांसगांव भारतीय डाकघर बांसगांव का प्रिंटर खराब हो जाने से लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जो रसीद मिल रही है उस पर अस्पष्ट तरीके से सब कुछ छप रहा है, जिससे लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। लोग पेन से उस पर नंबर चढ़ा रहे हैं। इस संबंध में जब जिम्मेदार डाकपाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा इस संबंध में मैंने उच्च अधिकारियों को लेटर भेजते बता दिया है। आखिर ऐसे में कैसे लोगों को नहीं? क्या नाम पड़ेगा आपका? पोस्ट मास्टर है आप? इसी तरह की रसीद कई दिनों से चल रही है, जब भी हम भेज रहे हैं क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो क्या इसकी समस्या का कैसे समाधान हो जाए? समाधान है, लिख के भेजा गया है, नया प्रिंटर आ जाएगा। कब तक उम्मीद है? अब डीओ को लिख के भेजे हैं, देखिए कब तक देखिए। पोस्ट ऑफिस का प्रिंटर खराब। बांसगांव तहसील क्षेत्र में लगातार बारिश होने से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिखा। बांसगांव तहसील क्षेत्र के अंतर्गत लगातार बारिश होने से बांसगांव प्राथमिक विद्यालय के परिसर में लबालब पानी भर जाने से विद्यालय बंद दिखा। न तो छात्र दिखे न तो अध्यापक दिखे, बाहर ताला लगा हुआ दिखा। परिसर में पूरी तरह से पानी लबालब भरा हुआ है। इसी प्रकार बांसगांव तहसील क्षेत्र के अंतर्गत तहसील मुख्यालय पर एसडीएम कार्यालय सहित अन्य जगहों पे सन्नाटा छाया रहा। न तो कोई फरियादी दिखा न तो कोई आम आदमी दिखा। ऐसे में चारों तरफ सन्नाटा छाया रहा। बांसगांव तहसील मुख्यालय का यह दृश्य है जहां पर पूरी तरह से सन्नाटा है। दूसरी तरफ दीवानी का न्यायालय में भी चारों तरफ सन्नाटा छाया रहा। कुछ अधिवक्ता दिखे लेकिन वाटकारी मौके पे नजर नहीं आया। गाजियाबाद में सोने की चेन से भरा डब्बा देखते ही बेटी ने ज्वेलर की आंखों में झोंक दी मिर्च, पिता जेवर लेकर भागा।
विभूति खंड स्थित समीट बिल्डिंग में तैनात एक महिला सिपाही से मंगलवार रात डिप्टी पुलिस कमिश्नर बनकर एक शख्स ने छेड़खानी की। पुलिस ने महिला सिपाही की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अफसर को हड़काने से लेकर वकील के उत्पीड़न तक कब कब विवादों में रहे दिनेश खटीक। नोएडा पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो घरों में खाना बनाने की नौकरी करता था, फिर नकली चाबी बनवाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस ने उसके पास से एक एप्पल का आईपैड, चांदी की एक थाली, एक कटोरी, हाथ के 5 कंगन, 2 पायल, 7 चाबियां और 4 साड़ी बरामद की है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक पति ने अपनी पत्नी और सलहज की हत्या कर दी। 2 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी, लेकिन कोई संतान नहीं थी। इसको लेकर पति पत्नी के बीच विवाद था और पत्नी अपने मायके चली आई थी। कांग्रेस पार्टी के सांसद ने तेजस ट्रेनों को लेकर सरकार से जवाब मांगा था। अब रेल मंत्रालय ने जवाब दिया है। संसद में दिए गए जवाब में सामने आया है कि पिछले कुछ सालों में इन ट्रेनों का संचालन करने में घाटा हुआ है। यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के स्वास्थ्य मंत्रालय में ट्रांसफर में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। स्वास्थ्य विभाग में हुए ट्रांसफर पर खुद मंत्री ब्रजेश पाठक ने सवाल उठाए थे। उन्होंने इस मामले में विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद से जवाब भी तलब किया था। इसके बाद सीएम योगी ने तबादलों पर जांच बैठा दी है। अगला नंबर बापू का सिद्धू मूसेवाला के पिता को पाकिस्तान से मिली धमकी। मदराहा में बाल संसद का हुआ गठन, मुस्कान बनी प्रधानमंत्री। गोला ब्लॉक अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय मदराहा पर बच्चों के अंदर कर्तव्य बोध की भावना को विकसित करने और इन सभी बच्चों को चुनाव प्रक्रिया से संबंधित सारी जानकारियों को समझाने के उद्देश्य से विद्यालय में नामांकित बच्चों के बीच एक बाल संसद का गठन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री पद के लिए कुल 6 उम्मीदवार नामांकन किए थे, जिसके पश्चात उम्मीदवारों ने कई दिनों तक अपने पक्ष में मतदान करने के लिए सारे कक्षाओं में व्यापक प्रचार प्रसार किया। तत्पश्चात आज उपस्थित छात्र छात्राओं ने अपने पसंद के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया, जिसमें सर्वाधिक 45 मत पाकर मुस्कान विजयी हुई और प्रधानमंत्री बनी तथा फिर अपने पहले कैबिनेट के विस्तार स्वरूप शिक्षा मंत्री के रूप में अलका, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आदित्य, एमडीएम मंत्री के रूप में दिव्यांशु और खेलकूद मंत्री के रूप में नीलू को मनोनीत किया गया। का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक दक्षिणी व क्षेत्राधिकारी बांसगांव के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक बांसगांव के कुशल निर्देशन में उप निरीक्षक अनिश कुमार सिंह, मैं हमराई कांस्टेबल संजय यादव व कांस्टेबल विजय कुमार यादव द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर भागा ले जाना व बलात्कार करने संबंधित वांछित अभियुक्त विजय मौर्य पुत्र फूलचंद मौर्य निवासी खरफरा थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।